ओम शांति। तो आज से 9 दिन की तपस्या हम सब करने वाले हैं। तो टेलीग्राम पर ऑलरेडी सीआरपीएफ एक ग्रुप बन चुका है। जिन्होंने उसको कल ज्वाइन नहीं किया है वो आज ज्वाइन कर लेंगे। और इन 9 दिनों में इस भट्टी के अंतर्गत ही ये 9 दिन है, तो इसमें एक विशेष तपस्या करनी है। और वो जो तपस्या है वो है उपवास की, व्रत की, भोजन संबंधित तपस्या है। तो उसमें हमने 4 ग्रुप बनाए हैं। पहला ग्रुप है सी, दूसरा आर, तीसरा पी और चौथा एफ। तो जिन्होंने आज तक अपने जीवन में कभी भी कोई भी भोजन का प्रयोग किया ही नहीं है, कभी जो 3 बार का भोजन है, 3 टाइम भोजन खाने की जो आदत है, ये जो सिस्टम बना हुआ है विश्व का, वही कर रहे हैं। सुबह नाश्ता, फिर लंच, फिर डिनर, ये 3 जो मुख्य है, इसी को फॉलो करते हैं। और आज तक उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाइट चेंज नहीं किया है। और डाइट चेंज करना एक्चुअली बहुत मुश्किल बात है। इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि कहा गया है कि यू कैन चेंज मैन्स रिलीजन बट नॉट हिज डाइट। आप व्यक्ति का धर्म बदल सकते हैं परंतु भोजन नहीं। तो इस तपस्या, 9 दिन की तपस्या में, इस नवरात्रि में ये एक विशेष प्रयोग करना है। तो जिन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं किया है आज तक, तो उनके लिए पहला ग्रुप बना है। उस ग्रुप का नाम है सी। सी अर्थात 1 टाइम कुक्ड फूड। जो पका हुआ भोजन है वो एक ही बार लेना है। बाकी समय क्या लेना है? तो बाकी समय आपके पास है अपक्व आहार। अपक्व आहार में बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहले फल आते हैं, जूसेस आता है, वेजिटेबल्स आते हैं, सीड्स आते हैं, उसके बाद में स्प्राउट्स आते हैं, अंकुरित अनाज आता है, पानी आता है, नारियल पानी आता है, जो भी है, स्मूदीज बना सकते हैं। ये सारी चीजें अपक्व आहार में आती है। तो बॉइल्ड और स्टीम, अब ये जिनको बिल्कुल ही मुश्किल हो रहा है, जिन्होंने आज तक कभी कुछ किया ही नहीं है और उनके लिए बिल्कुल पके हुए आहार के बिना रह ही नहीं सकते, बस एक बार खा लिया, परंतु भोजन नाश्ते में भी चाहिए, रात को भी चाहिए, खिचड़ी चाहिए या और कुछ चाहिए, जिन्होंने आज तक कभी कोई प्रयोग किया ही नहीं है, तो उनको फिर धीरे धीरे करना है। आप चाहे तो बॉइल्ड कर सकते हो, एक बार फुल पका हुआ और एक बार बॉइल्ड या स्टीम, पर जितना हो सके, क्योंकि ये तपस्या है। तो तपस्या है तो कोशिश करो कि दोपहर का एक बार का कुक्ड ले लिया, बाकी समय अनकुक्ड। सुबह आप अंकुरित अनाज ले सकते हो। थोड़ी देर के बाद भूख लगने के बाद फिर आप भिगोए हुए मेवे अर्थात ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी है। जिन्होंने आज तक कुछ किया नहीं है उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो सोक्ड ड्राई फ्रूट्स लेते हुए अनाज, अंकुरित अनाज ले सकते हैं, मूंग जैसे, फिर ग्रीन जूस ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, और यही सारी चीज़ें। हाँ, इस सारी भट्टी में लिक्विड सारे अलाउड है, एक लिक्विड छोड़कर, वो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। उसका कारण बहुत बार बता चुके हैं। और वो कल जो पोस्ट किए थे ग्रुप में पिक्चर्स, एक बार आप फिर से ध्यान से उस एक एक पिक्चर को आराम से देखो कि उस पिक्चर में क्या है। जो कल ग्रुप में बहुत सारे ढेर सारे पिक्चर्स पोस्ट किए हैं। तो वो ये है फर्स्ट कैटेगरी। तो मुझे लगता है अधिकतर लोग इसी कैटेगरी में जाएंगे जिन्होंने आज तक कभी कुछ किया नहीं है, कुक्ड वाले, और जिनको ढेर सारी पहले से ही बीमारियां हैं, डायबिटीज है, ये है, वो है। इसमें एक ही चीज़ है कि कोई भी चीज़ जबरदस्ती नहीं करनी है। यू हैव टू बी वेरी वेरी जेंटल, क्योंकि हमें जो भी परिवर्तन करना है, अगर हम जबरदस्ती करते हैं और बॉडी सीधा डिटॉक्स में चली जाती है तो बहुत सारे सिम्टम्स चालू हो जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं। जैसे किसी ने नाश्ता नहीं किया तो चक्कर आते हैं, ये होता है, वो होता है। तो फर्स्ट इज सेफ्टी। इसलिए आपने कभी किया नहीं है तो थोड़ा, और दूसरा जो रॉ फूड लेंगे वो थोड़ा हायर क्वांटिटी में लो, थोड़ा ज़्यादा ही लो, ताकि ऐसा ना हो कि चक्कर आए या कुछ और हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी है कुक्ड सी की, मतलब इसमें पका हुआ एक बार, बाकी टाइम पे रॉ। सेकंड कैटेगरी है सी आर, रॉ फूडिस्ट। तो रॉ फूड अर्थात अपक्व आहार। अब जिन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में प्रयोग किए हैं और जिनको बहुत अनुभव है, पास में इंटरमिटेंट फास्टिंग किया है, ऐसा बहुत कुछ किया हुआ है, तो वो सीधा 100% रॉ फूड पर आ जाएंगे। ये सेकंड कैटेगरी। आपको चूज करना है मुझे कौन सी कैटेगरी में जाना है। और जैसे कहा, सारा कुछ देखते हुए, आप कहाँ रहते हैं, आपकी सेवाएं क्या है, इनकम, फाइनेंस, उसके बाद में हेल्थ इश्यूज, मेडिकेशंस क्या क्या चल रही है, और इसके पहले के जो अनुभव है उससे क्या आपके अनुभव है, वो सब मिला के, वेट कितना है। और एकदम इसमें हमको ड्राई फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की फास्टिंग नहीं करनी है। क्योंकि लोग फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग बहुत अच्छा है, परंतु उसमें एक ही है कि ड्रास्टिक वेट लॉस होता है। पहले दिन ही किसी किसी का 2-3 किलो वेट लॉस होता है, 9 दिन में 10 किलो। जब 10 किलो वेट लॉस हुआ देखते हैं, और यहाँ पर कई आत्माएं ऐसी है जो पहले से ही अंडरवेट है, जिनका वेट होना चाहिए 60, तो उनका वेट है ऑलरेडी 40। और वो जब सीधा ड्राई फास्ट करते हैं तो सीधा वेट 30 हो जाता है। तो जो आसपास वाले हैं उनको चिंता हो जाती है, डर जाते हैं सारे घर परिवार वाले। तो वो सब नहीं करना है इसमें। और एक चीज करनी है, आज जिनके पास वेइंग मशीन नहीं है वो वेइंग मशीन खरीद लेंगे, और डेली एक फिक्स टाइम पर अपना वेट चेक करना है। ठीक है, डेली का वेट। और ये जो चार्ट है सीआरपीएफ चार्ट, वो जो सीआरपीएफ चार्ट है वो रात को पोस्ट करेंगे, चारों चार्ट। जो सी कैटेगरी में जाने वाले हैं वो अपना सी कैटेगरी का चार्ट भरेंगे। ग्रुप में ऑलरेडी सारा पोस्ट हो चुका है, ये मल्टीपल टाइम्स पोस्ट किया, पिछले 3 दिनों से लगातार पोस्ट किया जा रहा है। तो ये सी कैटेगरी है, मतलब अभी इसमें लिखा है 3 तारीख, तो ये 3 तारीख में B1 अर्थात भोजन 1 आपने सुबह क्या खाया, तो यहाँ लिखेंगे जैसे संतरा खाया, मौसम्बी खाई, फल। फिर B2 भोजन 2 आपने भोजन 2 क्या लिया, अंकुरित लिया तो अंकुरित लिखेंगे। भोजन 3 आपने सीधा लंच लिया, तो वो लंच में क्या क्या था, दाल, सब्जी, रोटी, चावल, जो भी है। फिर क्वांटिटी नहीं, बस उतना। क्वांटिटी लिखना चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और फिर दोपहर में और आपको फिर 2 बजे क्या लिया, 3 बजे क्या लिया, या 4 बजे। हमने ऐसे 9 टाइम्स बनाए हैं। इतने तो होंगे नहीं, पर रखे हैं यहाँ
यहाँ पर। तो ये है सी कैटेगरी। तो इसमें अपना नाम लिखना है, कहाँ रहते हैं, आपकी उम्र, वो सब लिखना है, और ग्रुप में इसको रात में पोस्ट करना है जब सारा कॉलम भर के हो जाता है। आप चाहे तो ये है फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है आर। आर अर्थात संपूर्ण अपक्व आहार, ऐसा आहार जिसको आग ने स्पर्श नहीं किया है, सन कुक्ड जो है। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएंगे फल, इसमें आएंगे जूसेस, इसमें आएंगे सीड्स, इसमें आएगा वेजिटेबल्स, इसमें आएगा अंकुरित अनाज, इसमें आएगा ड्राई फ्रूट्स, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स, वो सारा कुछ इसमें आप डाल सकते हो। और आप कितनी बार लेते हो, और जैसे कहा पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, 2.5 लीटर से 3 लीटर के आसपास। और यदि आपको कोई हार्ट की इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो अपने जो डॉक्टर है उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। और दूसरा रॉ में एक चीज जो है, कई लोगों को रॉ डाइट पे जैसे ही जाते हैं सबसे पहले क्रेविंग होती है कुक्ड की, क्योंकि कुक्ड का एडिक्शन इस संसार का सबसे बड़ा एडिक्शन है। जब तक पका हुआ नहीं खा लेते तब तक मन तृप्त नहीं होता, जब तक रोटी का टुकड़ा नहीं मिल जाता, तब फल 10 भी मिल जाए, 10 आम मिल जाए तो भी नींद भी नहीं आती है, बेचैनी होती है, डिटॉक्स सिम्टम्स होते हैं अचानक से, सब साइकोलॉजिकल डिटॉक्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है, पेट खाली खाली लगता है। तो ये एक कैटेगरी है, ये उनके लिए कैटेगरी है रॉ की। इसलिए कहा रॉ सीधा डायरेक्ट नहीं करना है। अगर हाँ, पर अभी क्योंकि एक पूरा संगठन कर रहा है इतना बड़ा, तो उसमें एक एनर्जी है, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि संकल्प, इसमें इंटेंशन बहुत जरूरी है कि मुझे आग पर पका हुआ कुछ नहीं खाना है, मुझे जो भी खाना है अपक्व आहार ही लेना है, रॉ फूड ही लेना है, फ्रेश फूड ही लेना है। इसमें ना तो बॉइल्ड आएगा ना तो स्टीम्ड आएगा, कुछ भी नहीं। इसमें केवल वही आएगा जो हाथ में रख के हम अपने आप से कहे कि क्या मैं इसको वैसे ही खा सकता हूँ, अनाज को रखा क्या खा सकता हूँ, नहीं खा सकते। उसमें फिर हम अगर चावल रखते हैं, गेहूं रखते हैं, दाल रखते हैं, कैसे खा सकते हैं, नहीं खा सकते। आलू रखते हैं, खा सकते हैं, नहीं खा सकते। ये सब हमारा आहार नहीं है फिर। तो इसमें केवल वही आहार लिया जाएगा। आर कैटेगरी ये आपका अपना डिसाइड करना है अपने आप को कि मुझे आर कैटेगरी में जाना है, रॉ फूड की कैटेगरी में जाना है। और आप देखेंगे जैसे ही आप कुक फूड से दूर हो जाते हैं और रॉ फूड पर आते हैं, तुरंत शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। पहला दिन मुश्किल जाएगा, दूसरा दिन मुश्किल जाएगा, तीसरा दिन होते होते आपको ऐसा लगेगा कि यही लेना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर में डाइजेशन का काम इतना कम हो गया, क्योंकि हमारे सभी दुखों का जो कारण है वो है डाइजेशन, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा पचाने में ही खत्म होती रहती है। रॉ फूड को पचाने में कम ऊर्जा लगती है। कुक्ड, हाँ इसमें भी ड्राई फ्रूट्स, हमने कहा ड्राई फ्रूट्स रखे हैं रॉ में, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड ग्रेन्स और फ्रूट्स, ये चारों पांचों कैटेगरी इस ग्रुप की है। तो इसमें आप अपने आप को भूखा नहीं रखना है, वाटर का इंटेक अच्छा रखना है और वेट डेली चेक करना है। ठीक है, अगर हो सके तो कैलोरीज काउंट भी करनी है, अपनी कितनी कैलोरीज ली। आप नेट पे देख सकते हैं, बहुत सारे ऐप बने हुए हैं। जैसे आपने, हाँ इसमें और एक चीज, ओट्स ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, कच्चा पोहा खाली उसमें पानी भिगोना और बाकी जो भी डालना है डाल दो, नमक मिर्च जो भी डालना है वो, ऊपर से अगर चाहे तो थोड़ा तेल डाल सकते हैं आपको चाहे तो। बट ये एक हेवी है डाइट फिर भी। हाँ नमक अगर चाहे तो ले सकते हैं, नमक जितना चाहे, क्योंकि नमक का एडिक्शन सबसे गहरा है, क्योंकि नमक भी अगर छोड़ दिया तो फिर बहुत बेचैनी होगी। इसलिए स्लोली आप जो व्हाइट नमक लेते हैं तो सेंधा नमक ले लो, उसकी क्वांटिटी कम रखो और नमक की जगह हो सके तो या तो नींबू यूज करो या उस टाइप की कोई चीज यूज करो। तो ये है सेकंड कैटेगरी। फिर उसके बाद में तीसरी कैटेगरी है फ्रूटेरियन। ओके, हाँ तीसरी कैटेगरी है फ्रूटेरियन। तो ये रॉ फूड के लिए भी बहुत सारे यूट्यूब्स पर वीडियो अवेलेबल है, चैनल्स अवेलेबल है। जैसे कि एनडीएस है, एनडीएस की आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो, वीबी चौहान जी का, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है रॉ फूड के विषय में। तो वो पूरा रॉ फूड के बारे में, रॉ फूड की जो कैटेगरी है उसमें एनिमास वो सब चीजें आती है। उसके ऊपर की जो कैटेगरी है, जिन्होंने रॉ फूड कई सालों से किया है, कई बार किया है और जिनको बहुत अनुभवी है, वो सीधा एंट्री करेंगे फ्रूटेरियन पर। फ्रूटेरियन अर्थात ओनली फ्रूट्स। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी नहीं आएगा, इसमें केवल फल और पानी। फल कितने, असंख्य, जितने फल ले सकते हैं उतने फल लेंगे, परंतु नियम नंबर 1, एक बार में एक ही फल, उसकी क्वांटिटी अनलिमिटेड, 10 केला खा लो। उसके बाद में थोड़ा गैप देना है और फिर दूसरा फल, कोई भी एक फल को दूसरे फल के साथ मिक्स नहीं करना है। तो एक ही फल लिया जाएगा, परंतु अनलिमिटेड क्वांटिटी, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भूख लगे तब तक फल। और पानी बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि कब्जी हो सकती है, तो पानी का इंटेक 2 to 2.5 to 3 लीटर तक रखेंगे। और जैसे ही आप रॉ डाइट पे जाते हैं और नमक को भी हटा देते हैं तो आपको प्यास लगना बंद हो जाती है। प्यास जो लगती है वो तो नमक की वजह से लगती है, रॉ ड्राई फ्रूट, ये जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, वो प्यास उसकी वजह से लगती है। तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि मुझे तो पानी पीने की जरूरत नहीं है, फिर भी पानी पीते रहना है, सिप घुट पीते रहना है। और वो सारे सामान कल ग्रुप में पोस्ट कर दिए गए, पानी पीते समय कौन कौन से सामान लिए जाए, पानी पीने से पहले, पानी पीते समय, पानी पीने के बाद, ये सारी चीजें। तो ये जो कैटेगरी है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है, इसका नाम है फ्रूटेरियन कैटेगरी, फलाहार। ये पहला दिन मुश्किल जाएगा, दूसरा दिन, तीसरा दिन आते आते आपको फलों के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा खाना। बाकी सभी चीज इतनी भारी लगने लगेगी, इवन ड्राई फ्रूट्स भी भारी लगने लगेंगे। केवल ये एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव इसमें, पर ये करना पड़ेगा तब मिलता है। तो ये कैटेगरी है और ये टोटल 9 दिन तक चलाना है। किसी भी एक पॉइंट पे आपको लगता है मेरे से नहीं हो रहा है तो आप देखो और चक्कर बहुत, ये सब चीजें, तो आराम करना है, लेट जाना है, आराम करना है, तो ये सब चीजें नहीं होगी। हमको देखो ड्राई फास्टिंग करो तो सीधा वेट लॉस होता है, टोटल डिटॉक्स होता है, पर वो नहीं करना है हमको स्लोली ट्रांजिशन करना है। अपने शरीर को, अपने मन को बातें करते हुए, समझाते हुए, माइंडफुल ईटिंग करना है, माइंडफुल ड्रिंकिंग करना है। उसको सीधा उसके ऊपर और एक चीज, जो भी खाओगे उसको बाबा की याद में खाना है, दृष्टि देते हुए खाना है और धन्यवाद के भाव के साथ। एप्पल खा रहे हो तो याद करो उस खेत को धन्यवाद दो, उस किसान को धन्यवाद दो, उस प्रकृति को धन्यवाद दो जिन्होंने
यहाँ तक आपको पहुंचाया, उसको धन्यवाद करते हुए अहोभाव से, ग्रेटिट्यूड से उस फल को स्वीकार करो और धीरे धीरे सिप सिप एक एक बाइट। जूस पी रहे हो तो सोचो ये शुभ रस है, आप पानी पी रहे हो तो सोचो ये अमृत है, ये मेरे अंदर प्राण ऊर्जा भर रहा है, मुझे और किसी भोजन की आवश्यकता नहीं है। ये जो लोग जो 3 बार खा के प्राप्त करते हैं वो मुझे 1 गिलास पानी से ही प्राप्त हो रहा है। ये भी एक कैटेगरी। तो ये है संकल्प। फिर उसके बाद में सबसे हाईएस्ट एंड टॉप मोस्ट कैटेगरी जो है, ये केवल वही हाथ लगाएंगे इसको जिनके पास ढेर सारा अनुभव है। प्राणिक कैटेगरी। प्राणिक कैटेगरी का संबंध है चबाना, फाड़ना, काटना बंद, कुछ भी इवन फल भी नहीं है इसमें केवल लिक्विड्स है। पर इसमें एक जो लोग को एक्सपीरियंस है वो थोड़ा कुक्ड लिक्विड चाहे तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कुक्ड लिक्विड। परंतु इसमें चिविंग, बाइटिंग एंड रिपिंग नहीं है, 3 चीजें की परहेज। कुछ भी चबाना नहीं, कुछ भी फाड़ना नहीं, ये नहीं करना है, कुछ भी दांतों का काम ही नहीं है, इसमें केवल पीना है। तो इसमें ये थोड़ी हाईएस्ट कैटेगरी है और इसमें करने के लिए आपको ऊर्जा से जुड़ना पड़ेगा। ये कैटेगरी एक्चुअली भोजन से इस कैटेगरी का कोई संबंध नहीं है, लिक्विड से भी इसका संबंध एनर्जी से है। ये कैटेगरी के लिए आपको बहुत ज्यादा समय प्रकृति में बिताना पड़ेगा, प्रकृति से ऊर्जा लेनी पड़ेगी, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं तो इस हवा से मुझे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, आंखों से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, कानों से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ऊर्जा ही मेरा भोजन है, मुझे भोजन के चक्र से मैं मुक्त हूं, समान। भोजन की मुझे आवश्यकता ही नहीं है, समान। मेरा भोजन है परमात्मा प्रेम। मैं बाबा के सामने बैठा हूं, परमात्मा है प्राणेश्वर, उसमें से ही प्राण ऊर्जा मुझे आ रही है। एक मुझे आत्मा से ही प्राण ऊर्जा मेरे शरीर में फैल रही है। मुझे और कोई भी चीज नहीं चाहिए बाहर से, ना भोजन चाहिए, ना खुशी चाहिए, ना व्यक्ति चाहिए, ना किसी का शरीर चाहिए। मैं संपूर्ण हूं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं। तो ये जो कैटेगरी है ये सीधा परमधाम वाली कैटेगरी है। फलाहार जो है वो सतयुग के संस्कार इमर्ज करती है। और जिनको फलाहार के बारे में और ज्यादा जानना है तो एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप बना हुआ है, ईट फ्रूट एंड हील। उसको आप जुड़ सकते हैं। गौरव गोयल जी है, ग्वालियर में जो रहते हैं, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उसमें आपको अगर बीमारियां हैं तो वो सारी बीमारियां फ्रूट से ठीक हो सकती है, वो तो है ही। पर हम जो बात करें ये एक दूसरी ही कैटेगरी है, प्राणिक कैटेगरी, ब्रेदारियन कैटेगरी। इसमें तो सारा काम ऊर्जा पर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा बेयरफुट वॉक, सन गेजिंग, सन बाथ, और सारा खेल मन का है, संकल्पों का है। अगर कोई कहे खाली मैं लिक्विड्स ले लूं तो मैं ये बन जाऊं, प्राणिक कैटेगरी उसको नहीं कहा जाता है।